साहेबगंज थाना क्षेत्र में एक तरफ कल पूरा भारत, पूरा देश दिवाली मना रहा है और दूसरी तरफ सामंतवादियों के द्वारा, ये मनबढ़ू लड़कों के द्वारा खून की होली खेली जा रही है। उस गांव में नुनिया बिर्द मलाह समाज के लोग रहते हैं, जिसको उसके द्वारा मतलब बेरहमी से चाकू मार दी गई 5 लोगों को। तो 2 लोग तो ठीक है, 3 लोग बुरी तरह घायल है, जो जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। जो कल एक का रात में ऑपरेशन कराया गया है, ऋषिकेश कुमार का जो आईसीयू में भर्ती है, 2 का ऑपरेशन अभी चल रहा है सीओटी में। मुझे जानकारी रात ही मिली थी, मैं रात भी आया था, अभी मैं फिर सुबह आया, जानकारी मिली कि ब्लड का अभाव है, ब्लड नहीं मिल रहा है। और संजोग और दुर्भाग्य देखिए, यह दोनों लड़का का जो ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव है। दोनों लड़का का ग्रुप AB पॉजिटिव है, डोनर है, लेकिन पता चला कि ब्लड बैंक में बैंक नहीं है। मैंने अस्पताल अधीक्षक को मैंने रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, उन्होंने अविलंब जो है ब्लड की व्यवस्था कराई। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले अस्पताल के जो उपाधीक्षक है सतीश बाबू, मैं उनको हृदय से तमाम मुजफ्फरपुर वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है कि उसके जीवन बचाने के लिए ब्लड की व्यवस्था आपने कराई है। मेरा कहना है, आखिर इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, कभी सामंतवादियों के द्वारा मार दिया जा रहा है पिछड़ों को, बैकवर्ड को, कभी बैकवर्ड के द्वारा सामंतवादियों पे हमला कर दिया जा रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि जातिवाद मिटाओ, समाजवाद लाओ, समानता लाओ। ये कौन सी समाजवाद है, कौन सी समानता है? विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण है कि यदि खाली खेत है, बच्चे फटाखा छोड़ेंगे तो खाली खेत में ही छोड़ेंगे ना। यदि हमारे पास खेत नहीं है तो हम तो आप ही के खेत में छोड़ेंगे। यदि हमारे पास खेत नहीं है और बगल में आपका समाजवादियों का खेत है, मनुवादियों का खेत है, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो हमको हटा दो ना, हमको देश से निकाल दो, बिहार से भगा दो, हमारे पास खेत नहीं है, जमीन नहीं है। पटाखा छोड़ने को लेकर विवाद हुआ। बिल्कुल, ये जो बता रहा है परिजन, जिसको चाकू लगी, वो बता रहा है कि भाई बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे, उसके लिए आकर विवाद करने का कोई गति नहीं है ना। और 3-3, 5-5 लोगों को चाकू मार देना, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? लोग अभी वहाँ चुनाव में मशगूल है, लोग चुनाव लड़ने के लिए बेचैन है। दलित अति पिछड़ा का वोट सबको चाहिए, सबको वोट चाहिए दलित अति पिछड़ों का, और दलित अति पिछड़ों पर न्याय होगा। आप जहाँ खड़े हैं महोदय जी, जिस SKMCH में आप खड़े हैं, इस SKMCH में आप पता कर लीजिए कि जिन गरीबों का इलाज होता है वह इलाज कैसे होता है, किस परिस्थिति में होता है। जिनका पैरवी है उनका इलाज होता है, जिनका पैरवी नहीं है वो भटकते रहते हैं। यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, ये गरीब जो वोट नहीं देता है और जो डॉक्टर इलाज करता है उसका लेटर पैड होना चाहिए। मेरा डॉक्टर किस इलाज ने किया उसकी सूची होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। हम भटकते हैं यहाँ, दर दर भटकते हैं। मैं जानता हूँ कि बिना पैरवी के इलाज नहीं होता है। क्या लगता है डॉक्टरों की लापरवाही भी आपके सामने? नहीं, डॉक्टर तो भाई भगवान है, डॉक्टर की लापरवाही मैं कैसे मान लूँ? मैं आया, मैं अधीक्षक महोदय को फोन किया, सिस्टम की लापरवाही, सिस्टम की लापरवाही। ये डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर तो भगवान है, तो जान बचाने के लिए तैयार है। लेकिन इन डॉक्टरों को जो सम्मान मिलनी चाहिए वो सम्मान तो इनको मिलता नहीं है। इन डॉक्टरों को जो सम्मान मिलनी चाहिए वो सम्मान मिलता नहीं है। लेकिन सिस्टम की लापरवाही ये है, मैं उसके लिए मैं बता दूं, स्वास्थ्य मंत्री का लापरवाही ये है, यदि हमारा इलाज जिस डॉक्टर से कराया जा रहा है उस डॉक्टर का नाम हमें जानकारी होनी चाहिए। हम 5 रुपया का पर्ची कटाते हैं और 5 रुपया के पर्ची पे किसी डॉक्टर का नाम होता है क्या? हम 5 रुपया का पर्ची लेके OPD में खड़े होते हैं। हमारा डॉक्टर, किस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया इसकी जानकारी हमको नहीं है। हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए। मेरी यह लड़ाई है कि हमारा डॉक्टर जो इलाज किया उसका नाम क्या है और उसका डिग्री क्या है, उस पर होनी चाहिए ना। अभी आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? अभी हमारा मांग है, जिन 3 लड़कों को चाकू लगी वो तो अभी यहाँ पे इलाज में है, वो तो डॉक्टर के हाथ में है। शासन प्रशासन से मेरा मांग है, इन जिनका मन बढ़ गया है, वह चाहे किसी भी जाति में, किसी भी धर्म, किसी भी परिवार को हो, उसको अविलंब जो है अरेस्टिंग कर करके और उसका स्पीडी ट्रायल चला करके 3 महीने के अंदर उसको फांसी की। और भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ और खासकर मोदी से मैं मांग करता हूँ कि आप संविधान में संशोधन करिए, संविधान में संशोधन करिए। भारत में जो फांसी की सजाएं बंद हो गई है, फांसी की सजा को पुनः चालू करिए। आपको जानकारी के लिए बता दें, ब्यौराई में घटना घटी थी, दलित बच्ची के साथ रेप हुआ था, नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ था। उस बच्ची का ऑपरेशन हम लोग रात में 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक यहाँ बैठ के कराने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर कंस साहब को, जिन्होंने अपने अस्पताल से इंस्ट्रूमेंट लाया, सामान लाया और उस बच्ची का ऑपरेशन किया, उसका जान बचा। एक घटना और आप देखिएगा, कुरहनी की नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया, रोहित सनी नाम का लड़का रेप किया उस बच्ची के साथ। रोहित उमला था, मैं भी मिला हूँ, तो मैं किसी जाति का, मैं किसी गुंडा, किसी बदमाश का समर्थक नहीं हूँ। रोहित सही था, उसको सजाए हुई है। वह बच्ची यहीं भर्ती थी SKMCH में, उसको यहाँ से रेफर करा कर राजनीति किया उसमें लोगों ने। ये नेतागिरी करने वाले, ये भरुओं ने, जिन साले को नेतागिरी यहाँ नहीं समझ पाया, यहाँ से रेफर करा करके पटना ले गया और बच्ची जाके पटना में दम तोड़ दी। नतीजा हुआ कि यहाँ जो बढ़िया अधीक्षक थे यहाँ पे कुमारी विभा जी, उनका जो है कि सस्पेंड करा दिया गया। यहाँ से सहनी समाज भी तो टिकट लेकर लड़ रहे हैं। कौन सहनी? काहे का सहनी, काहे का राजपूत, काहे का भूमिहार, काहे का मलार? SKMCH में खड़े हैं, जाकर देख लीजिए, पता करिए किस जाति के लोग यहाँ इलाज में नहीं आ रहे। जाति क्या होता है? जाति तो इन नेताओं ने कर दिया।
इन भरुआ नेताओं ने जातिवाद कर दिया। जातिवाद करके कौन, यहाँ पूछिए ना, अभी ब्लड की जरूरत है, कहाँ कोई आ रहा है? कोई भरुआ आ रहा है ब्लड देने के लिए? ब्लड की जरूरत है, आना चाहिए ना साले को। बुरा नहीं मानिएगा, बालक नाथ सहनी बहुजन समाज पार्टी मुजफ्फरपुर आना चाहिए यहाँ पे।